वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग 780 पेजेस की पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर कवर अप करेंगे। आपका जो आने वाला एग्जाम है समीक्षा अधिकारी का, उसके बाद बीईओ का एग्जाम भी होना है और यूपीएससी की तरफ से आपको लोअर पीसीएस का एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेट की अगर हम बात करें और आगे 2024 में जब आप पीसीएस में बैठेंगे तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी जितने आप वीडियोस यहाँ पर देखते हो ना, पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो मैंने पेट को यहाँ पर इसलिए इंक्लूड करा है कि पेट में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मिल जाए आपको, अदरवाइज यहाँ पर जो एकदम ईजी फैक्ट्स हैं वो तो कम से कम आपको पेट में देखने को मिलेंगे ही। सो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये पीडीएफ अपने आप में सफिशिएंट है। पीसीएस आरओ बीईओ ये मेन टारगेट है इस पीडीएफ का। अगर आप अभी तक इसको नहीं देखना स्टार्ट करे हो इस पूरी सीरीज़ को तो ज़रूर देखो, प्रीवियस वीडियोस भी जाकर देखो। ज्योग्राफी वाले सेक्शन को हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलना। सो पहला यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है आपका धात्विक खनिज के बारे में। सबसे पहले हीरे की बात करें तो हीरा क्या है? ये कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है और हीरा जो है अगर प्रमुख उसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें हिंदुस्तान में तो पन्ना की खान, गोलकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसके अलावा आपका रायपुर, गरियाबंद जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर हिंदुस्तान में हीरा पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में एज इट इज़ पूछा जाएगा कि ये खान कहाँ पर है। तो पन्ना की तो आपको पता होगी कि हाँ मध्य प्रदेश में है। गोलकोंडा भी आप बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में, बट रायपुर और गरियाबंद, अगर हम गरियाबंद की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है तो आज के बाद याद रखिएगा कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में। अब नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं जो कि आपका लौह अयस्क, ठीक है। तो हिंदुस्तान में अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो काफ़ी है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में इसके संसाधन मौजूद हैं और यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित हैं, यानी कि रिजर्व्ड पड़े हुए हैं। हमारे देश में इस अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हैं, एक है आपका हेमेटाइट और दूसरा है आपका मैग्नेटाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें कि गुणवत्ता के स्तर पे कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ये हम आगे देखेंगे। बाकी अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान में जो ये अयस्क पाया जाता है लौह का, तो इसकी गुणवत्ता कैसी है, तो हाई क्वालिटी की वजह से ये वैश्विक स्तर पर काफ़ी डिमांड में रहता है, जो इंडिया का रिजर्व है। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग जो है 95% जो पार्ट है वो आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन राज्यों में विस्तारित है या फिर कहिए तो इनमें लोकेटेड है, ठीक है। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो उड़ीसा में लौह अयस्क के कौन कौन से मेन जगह हैं ये आपको ज़रूर एग्जामिनेशन कई बार आपने देखा होगा, आपसे मैच द फॉलोइंग कराने को बोलते हैं या फिर इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सो उड़ीसा की जब हम बात करें तो सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया, झार हो गया, मतलब झार में जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी श्रृंखला है, तो वहाँ पर ये अयस्क पाया जाता है। और यहाँ की जो मेन खदानें हैं ये कौन सी आपकी, गुरु महेसनी, ठीक है, गुरु महेसनी हो गई आपकी, सुलाईपल हो गई, बादाम पहाड़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है और गुरु महेसनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सेवरल टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ये कौन से स्टेट में है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा में है, ठीक है। और लौह अयस्क की ये खाने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कुरुबुरु, ये इसको केंदुझार भी बोलते हैं, और बुनोई जो कि सुंदरगढ़, ठीक है। तो ये सारी मेन माइंस हैं जो कि आपकी उड़ीसा में लोकेटेड हैं और लौह अयस्क की हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में क्या कुछ पूछा जाता है। झारखंड में सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये नावमंडी और गुआ, ये जो खदानें हैं ये कहाँ पर हैं, आपकी झारखंड की हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवरल टाइम्स एग्जामिनेशन में आ चुकी हैं। अगर आपने प्रीवियस कोई एग्जामिनेशन का पेपर दिया हुआ है या फिर आपने वो पेपर देखा है तो आपको ये चीज़ पता होगी। अब ये खदानें हैं कहाँ पर, ये पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं झारखंड के, और आगे जाकर ये और एक्सटेंड हो रही हैं और आपका दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला तक ये विस्तारित हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें डल्ली और दुर्ग,
इसमें राजहरा की खदानें जो हैं वो देश की लौह अयस्क की सबसे महत्वपूर्ण खदानें हैं। ठीक है, तो डल्ली और दुर्ग में अगर हम बात करें तो राजहरा, तो ये डल्ली और राजहरा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप ये कहाँ पर, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, इसमें सुंदूर होस्पेट ये जो क्षेत्र है। इसके अलावा चिकमंगलूर जिले की जो बाबा बुदान पहाड़ियाँ हैं ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुदेरमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर इन जिलों के अंदर लोकेटेड हैं। ठीक है, या फिर इनके हिस्से में पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका चंद्रपुर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले। तेलंगाना की बात करें तो करीमनगर हो गया, वारंगल जिला हो गया। आंध्र प्रदेश की बात करें कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर आपका सेलम हो गया और नीलगिरी जिले, ये जो हैं आपके लौह अयस्क की खानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, गोवा की बात करें तो गोवा भी आपका लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभर रहा है। अगर हम इंडिया में बात करें कि रॉक सिस्टम कौन सा इंपॉर्टेंट है आयरन ओर के लिए, तो वो है आपका धारवाड़ शैल। ठीक है, धारवाड़ शैल सिस्टम या फिर धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका आयरन ओर के लिए। ठीक है, अब धारवाड़ शैल तंत्र ये भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडीला खान, यहाँ से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। इसको पॉइंट को कहीं अभी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पर, कौन सी कंट्री में या फिर कौन से खदान से शिफ्ट किया जाता है, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कुदेरमुख की बात करें तो ये कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल और घूर हुंडूर ये जो क्षेत्र है ये भी काफ़ी फेमस है लौह अयस्क के लिए, ये राजस्थान के हैं। भारत में लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% जो है, जो अभी हमने बात करी थी कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद ये जो आप टेबल देख रहे हो इसमें बात हो रही है कि भारत में लौह अयस्क के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, इसमें एक तरफ आपको स्टेट दिया हुआ है और एक तरफ आपका लौह अयस्क के क्षेत्र। ये टेबल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में इसी टेबल के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे उड़ीसा की बात करें तो गुरु महिसनी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरीबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, किरुबंद फिलोरा और दैत्री, सुकंदा, टोमका, अमरकोट, चिमरा, ये सारी वो साइट्स हैं जो कि आयरन ओर से रिलेटेड हैं और उड़ीसा में लोकेटेड हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो डल्ली राजहरा हो गई, बेलाडीला हो गई, ओरिडोगिरी हो गई, दांतेवाड़ा हो गए, बस्तर हो गया, बिलासपुर हो गया। वहीं झारखंड की बात करें तो इसमें आपका नावमंडी, गुआ, पलामू और सिंदरपुर। कर्नाटक की बात करें तो बेल्लारी, जिसमें विजयनगर की बात करेंगे, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुदेरमुख, बाबा बुदान, तुमकुर, बीजापुर और सुंदूर। महाराष्ट्र की बात करें तो रत्नागिरी और चंद्रपुर। तमिलनाडु की बात करें नीलगिरी और सेलम। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वारंगल, कुर्नूल, इसके अलावा जगयापेटा, रमल्ला कोटा, विल्दुर्थी, वयाराम, अनंतपुर और नेल्लोर। गुजरात की बात करें भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, वडोदरा और खंडेहार। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो उदयपुर हो गया, धूर हो गया, हुंडेर हो गया और नाथरा की पाल। ये सारी इंपॉर्टेंट साइट हैं। इस टेबल को चाहो तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज़ इसको कहीं अपने माइक्रो नोट्स में जो आप बना रहे होगे उसके अंदर इसको ज़रूर मेंशन कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। मल्टीपल टाइम्स आपको इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ नहीं होंगी। तांबे की बात करें, तांबे की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, तो भैया अगर बिजली की मोटर को देखोगे उसके अंदर तांबे का इस्तेमाल होता है, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर सेट बनाने में। इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें इसका कोई वो नहीं है, मतलब ये बहुत एसेंशियल है, बिना इसके वायर कैसे बनेंगे। और ये एक मिश्र धातु योग अघात वर्ध और तन्य धातु है, मतलब इसको खींचा भी जा सकता है। ठीक है, आभूषणों की
सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए जो है इसे स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है, यानी कि सोने के साथ मिलाकर ऑर्नामेंट्स भी तैयार किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के झुंझुनू और अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तांबे के गौण उत्पादक आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले का अग्निकुंडला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिणी अर्काट जिला जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम बात करें तो भारत में तांबा धारवाड़ और कुडप्पा के प्राचीन रवेदार संरचनाओं में पाए जाते हैं। तांबे का तकरीबन 53.81% जो है वो प्राकृतिक स्रोत राजस्थान के अंदर मौजूद है। मलाजखंड जो कि बालाघाट में है मध्य प्रदेश में, वो एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। भारत के अधिकांश ताम्र उत्पादन पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उसका नियंत्रण है। ये भी याद रखिएगा। मलाजखंड की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा खेतड़ी, ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में ये लोकेटेड है। और खेतड़ी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोलिहान, वनवास, चंद्रमारी, धानी बासरी, ये दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पर तांबे का रिजर्व जो है वो पाया जाता है, भंडार पाया जाता है। वर्तमान में खेतड़ी में तांबे का उत्खनन कौन कर रहा है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तांबे के अगर क्षेत्र की बात करें तो आपका हो गया चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र का है, हासन जो कि कर्नाटक का है, खम्माम जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है, इसके अलावा खेतड़ी जो कि राजस्थान का है। अब यहाँ पर एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं और एक तरफ दे रखी हैं क्या, प्रमुख जो खनन केंद्र हैं, ठीक है, तांबे से रिलेटेड। इसमें मलाजखंड को अभी हम देख चुके हैं कि ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, और वडगांव जो कि बैतूल जिले में पड़ता है वो भी आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। राजस्थान की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, खेतड़ी, पाली, सीकर, सिंगनिया, सिरोही और अलवर, ये वो पर्टिकुलर जगह हैं या फिर ज़िले हैं जहाँ पर तांबा पाया जाता है राजस्थान में। झारखंड की बात करें तो हजारीबाग हो गया, संथाल परगना हो गया, घाटशिला हो गई, सुरदी हो गई जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला है। इसके अलावा मासबनी है, राजदाह है, पलामू है और आपका सोनामाखी है। महाराष्ट्र की बात करें तलोजा को याद रखिएगा। सिक्किम की बात करें तो डिक्यू, गिस्नी, भोटांग, रोटोक, जुगडूम और सिरबोंग, ये वो लोकेशन है जहाँ पर तांबा पाया जाता है। सो यहीं तक आज के इस वाले सेशन में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए अपनी बात ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।